बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ ई मार्किंग सिस्टम पर, तो उसमें मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि पहली वीडियो जो है हमारी, उसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि किस तरीके से ई मार्किंग सिस्टम में आपने जो ई शीट आपके पास आएगी उसमें आपने एग्ज़ाम किस तरीके से देना है। तो देखें, पिछली वीडियो पूरी जो बिल्कुल तफसील के साथ मैंने अच्छे तरीके से आपको ब्रीफिंग उसमें दी थी कि किस तरीके से आप उसको जो है पूरी शीट, यानी कि आप जो ई शीट आपको मिलेगी उसके फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक बिल्कुल डिटेल के साथ मैंने आपको वो समझा दी थी। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे चुका हूँ, आप उसको वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखिएगा कि जिस तरीके से पहले आपकी जो कॉपीज़ चेक हुआ करती थी, इस तरीके से अब बिल्कुल भी चेक नहीं होंगी। यानी कि जैसे पहले आप एग्ज़ाम दिया करते थे, आप जाहिर सी बात है आपका एग्ज़ाम देने का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो इसी तरह से अब उसकी असेसमेंट जो है, यानी कि उसकी चेकिंग जो है, उसका पैटर्न भी चेंज हो चुका है। ठीक है, और वो किस तरह से होगा भाई, जो आपका एग्जामिनर जो होगा, यानी कि आपका कॉपी चेकर जो है, वो आपकी कॉपी जो है सॉफ्ट में चेक करेगा। किस तरीके से, यानी कि आपकी जो कॉपी जो होगी, जब आप पेपर कर लेंगे उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम कॉपी जो होगी उसको जो है स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने के बाद उसको जो है सॉफ्ट कॉपी में आपके जो एग्जामिनर या आपका कॉपी चेकर उसके पास भेजा जाएगा। देखें, असल में इसका मकसद ये है कि मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में समझा दिया था कि एक शफ़ाफ़ जो है आपके इम्तहानात हों, क्योंकि अक्सर बच्चों को फिर इसमें जो खदशात रहते थे कि वो जिस तरीके से पेपर करके आते थे उस हिसाब से उनको नंबर्स नहीं मिलते थे, और कुछ बच्चे ऐसे भी हुआ करते थे जो पेपर इस हिसाब से करके आते थे कि उनका इतना अच्छा कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा आ जाता था। ठीक है, तो इस पर जो है जो बच्चे पूरे साल मेहनत करते थे उनको बड़ा दुख होता था। खैर, तो इस कच्छे को दूर करने के लिए जो है बोर्ड ने जो है ई चेकिंग सिस्टम जो है, ई मार्किंग सिस्टम जो है उसको मुतारिफ़ करवाया। तो इसमें मामला ये होगा कि पूरी कॉपी जो है ना आपकी, वो एक ही टीचर चेक नहीं करेगा। जी से ठीक है, जिस तरीके से पहले हुआ करता था कि एक हज़ारों कॉपी जो है एक टीचर चेक किया करता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि इसमें तरीकाकार ये बनाया गया है कि जो भी टीचर जो कॉपी चेक करेगा, सबसे पहले उन टीचर्स को सॉफ्टवेयर में जो है ना रजिस्टर किया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से फेसबुक वगैरह पे आईडी बनती है, ठीक उसी तरीके से वो जो सॉफ्टवेयर होगा उस पर उन टीचर्स की आईडीज़ बनाई जाएंगी। देन उसके बाद जो है उस कॉपीज़ के मुख्तलिफ़ हिस्से किए जाएंगे। यानी कि आपकी जो आंसर कॉपी जो होगी उसके अंदर मिसाल अगर 10 सवाल हैं तो हर सवाल यानी कि अलग अलग टीचर के पास जाएगा। किसी भी एक टीचर के पास पूरी कॉपी नहीं जाएगी। एक टीचर के पास मिसाल अगर 10,000 बच्चे हैं तो 10,000 में से 5,000 बच्चों का क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो एक टीचर के पास चला गया। MCQs थे वो किसी और टीचर के पास चले गए। क्वेश्चन नंबर 3 था किसी और के पास चला गया। ठीक है, या देखिए ऐसे भी हो सकता है कि सेक्शन ए जो है वो किसी एक टीचर के पास चला गया, सेक्शन सी किसी के पास, सेक्शन बी किसी के पास। ठीक है, यानी कि इसका मकसद ये होगा कि टीचर को पता ही नहीं होगा कि वो किस बच्चे की कॉपी को चेक कर रहा है। ठीक है, और दूसरा ये भी कि जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में जिस तरीके से समझाया था कि अक्सर बच्चे जो हैं कॉपी के अंदर जो है किसी किस्म की निशानी या कोई सीट नंबर वगैरह लिख के आ जाया करते थे, तो देखें इस बार उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ ये मामला हुआ करता था कि कॉपी चेकर्स जो होते हैं वो, उनकी एक बाकायदा सेटिंग बनी हुई होती थी कि कॉपी में इस किस्म का कोई निशान आपने बनाना है और वो कॉपी में कहीं से भी कैसे भी करके हाथ कर लूँगा। तो इस बार जो है देखें भाई, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, और जो है बस हर कोई अपने जिस तरीके से वो पेपर करके आएगा उसको इसी तरह से जो है उसकी कॉपी जो है चेक होगी। ठीक है, तो यानी कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी किस्म का कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखें भाई, जब टीचर जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसके सामने ऑप्शन मौजूद होंगे। जिस तरीके से MCQs हम चेक करते हैं ABCD, या आप जिस तरीके से MCQs करते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से उस टीचर के सामने ऑप्शंस मौजूद होंगे कि जिस मिसाल एक क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है, तो अगर 10 नंबर में से बच्चे ने 7 नंबर लिए तो वो 7 नंबर वाले ऑप्शन पर वो क्लिक करेगा। जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा, यानी कि आपका एक क्वेश्चन चेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही आपकी कॉपीज़ चेक होंगी, यानी कि मैनुअल तरीका जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता करके देखें तमाम बोर्ड्स पर इम्प्लीमेंट होगा, और तमाम जो आपके पेपर्स हैं मुस्तकबिल करीब में जो है आपके, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे अब वो बिल्कुल इसी ई शीट पर लिए जाएंगे। और इसकी चीज़ का देखें एक फ़ायदा ये भी होगा कि इन फ्यूचर कभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जो रिज़ल्ट से अपने वो मुतमईन नहीं है, अपनी असेसमेंट से वो मुतमईन नहीं है, तो वो अपनी जो कॉपीज़ जो है उसकी स्क्रूटनी बिल्कुल करवा सकता है। और वो किस तरीके से करवाएगा, ज़ाहिर सी बात है जिस तरीके से उस सॉफ्टवेयर पर उसकी कॉपीज़ जो चेक की गई थी, तो उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको जो है सॉफ्ट कॉपी में उसकी जो कॉपी जो होगी उसका जो, यानी कि अमालनामा जो होगा उसको शो कर दिया जाएगा, और वो उसको अच्छे तरीके से चेक कर लेगा कि क्या वो टीचर ने उसकी कॉपी सही तरीके से चेक की है या नहीं की। यानी कि देखें इसका मकसद ये हुआ कि एक टीचर जो हज़ारों की तादाद में कॉपी चेक कर रहा होता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि किसी टीचर के पास देखें हज़ारों सवाल तो जा सकते हैं, बट हज़ारों कॉपीज़ इस दफ़ा नहीं जाएंगी। और आई थिंक मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि इस चीज़ में कॉपी चेकर जो होगा उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, उसके लिए बहुत आसानी है,
बच्चे के लिए भी आसानी, क्योंकि देखें इसलिए बच्चे की कॉपीज़ जो है ना, कॉपी चेकर बिल्कुल आसानी के साथ चेक करेगा। क्योंकि देखें मैं तकरीबन 7 सालों से ये कॉपीज़ की मैं असेसमेंट कर रहा हूँ, और इस चीज़ का मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि कॉपी चेकर के लिए कितनी ज़्यादा इसमें आसानी हो जाएंगी। तो देखें इसका मकसद, देखें ई मार्किंग सिस्टम का मकसद यही है कि एक तो आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ हर चीज़ करनी आ जाए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दी थी। दूसरा है कि कॉपी चेकिंग जो है उसमें भी शफाफियत आए, क्योंकि बच्चों को यही खदशात थे कि हमारी कॉपीज़ शायद सही तरीके से चेक नहीं की गई। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि देखें ई मार्किंग सिस्टम जो अभी आ रहा है, इंशाल्लाह इससे आप लोगों का मुस्तकबिल करीब में फ़ायदा होगा, और जो आप लोगों का रिजल्ट है वो भी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को ई मार्किंग सिस्टम जिस तहत आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको कम से कम इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो कि आपकी कॉपीज़ चेक कैसे हो रही हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या पुराने हैं सब्सक्राइबर नहीं बने, तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ई शीट के तहत जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो आपके बेहतर से बेहतरीन हो सकें और आपको उसमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।